नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। और यहाँ पर आपको हर म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है, यानी कि निःशुल्क। और हमने 5th यूनिट शुरू की थी जिसके अंदर हमने हिंदुस्तानी स्वर सप्तक के बारे में डिटेल से पढ़ा था। और आज मैं आपको पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक स्केल के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, इसके अंदर मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से स्केल्स होते हैं, कौन कौन से टोन सेमीटोन वगैरह होते हैं, माइनर स्केल, मेजर स्केल, पेंटाटोनिक स्केल एक्सेट्रा, ये आपने नाम सुने होंगे। इनके बारे में आपको आज मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का। देखिए, पाश्चात्य स्वर सप्तक यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक स्केल। तो भारतीय संगीत की तरह पाश्चात्य संगीत में भी 7 स्वरों के समूह को सप्तक के रूप में स्वीकार किया, जिसे ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। समझ गए? यानी जो सप्तक होता है उसको कहते हैं ऑक्टेव। किसी भी संगीत प्रणाली का स्वर सप्तक ध्वनि सिद्धांत के अनुसार संवादी स्वरों के आधार पर ही बनाया जाता है, जिसका निर्माण यानी कि निर्धारण वैज्ञानिक प्रक्रिया से किया जाता है। जैसे हमने किया था हिंदुस्तानी के अंदर, वैसा ही इसके अंदर भी किया जाता है। आचार्य भरत के समान ही पाइथागोरस ने, यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं ये पाइथागोरस, पाश्चात्य संगीत में सप्तक का निर्माण किया। किन्होंने किया था पाश्चात्य संगीत में सप्तक का निर्माण? पाइथागोरस ने। ये आपने याद रखना है। उनके विचारानुसार भी सभी वस्तुएं जैसे रंग, दिन आदि 7 हैं, वैसे ही सप्तक भी 7 स्वरों का होना चाहिए। उन्होंने 3 संवाद माने हैं। कौन कौन से? अष्ट सुर अंतराल, जिसको कहते हैं ऑक्टेव इंटरवल। ये देखिए, सा के बाद में तार सप्तक का सा लिखा गया है, तो ये 8 सुरों का अंतराल हो गया। फिर आता है पंच सुर अंतराल यानी कि 5th इंटरवल, यानी कि सा यानी सा और पा। फिर आता है जी 4 सुर अंतराल यानी कि 4th इंटरवल, जिसको सामा हम कह सकते हैं। पाश्चात्य संगीत में भी एक सप्तक में 12 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में हमने पढ़ा था कि 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर, जिनके अंदर 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर था, यानी कि टोटल 12 स्वर थे। इसके अंदर भी वैसे ही 12 नोट्स हैं। संवाद के आधार पर जब स्वर सप्तक या स्वर ग्राम के स्वरों को जिस ढंग से लिखा जाता है अथवा रखा जाता है उसे स्केल कहते हैं। ठीक है। पाश्चात्य संगीत में सा स्वर ग्राम को म्यूजिकल स्केल कहते हैं। सा जो स्वर ग्राम है उसको म्यूजिकल स्केल कहते हैं। इस स्केल प्रक्रिया में स्वरों को आरोह व अवरोह दोनों क्रम में रखा जा सकता है। पाश्चात्य संगीत में स्केल के कई प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, नेचुरल स्केल, पाइथागोरियन स्केल, डायटोनिक स्केल, क्रोमेटिक स्केल, टेम्पर्ड स्केल, पेंटाटोनिक स्केल, हेप्टाटोनिक स्केल, हेक्साटोनिक स्केल। तो ये सारे क्या हैं? स्केल्स के नेम हैं। और इनके बारे में मैं आज को पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि इनमें क्या क्या होता है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपकी ये नॉलेज है वो पूरी स्थायी रहने वाली है। तो देखते हैं, अधिकांश पाश्चात्य संगीत में डायटोनिक, क्रोमेटिक व टेम्पर्ड स्केल ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ये एक बात थी। अब सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है नेचुरल स्केल। देखिए, पाश्चात्य विद्वान उत्तम स्वर सप्तक बनाने के प्रयत्न में सा मा पा के अतिरिक्त 4, 5, 6 के अनुपात में स्वर बजाए जो कर्णप्रिय लगे। ऐसा करने पर जब षड्ज से इस अनुपात में स्वर खोजे तो सा गा पा मिले, यानी कि एक कोड हो गया ना सा का, सा गा पा। पुनः इसी अनुपात में म ध सा मिले। इसी प्रकार पा से 4, 5, 6 के अनुपात पर पानी और रे स्वर प्राप्त हुए। जब इसी ऋषभ को एक सप्तक नीचा किया तो पूरा एक सप्तक बन गया, जिसके स्वर बड़े मधुर व कर्णप्रिय थे। इस स्वर सप्तक का नाम स्वाभाविक स्वर सप्तक या सच्चा स्वर सप्तक पड़ा, जिसे नेचुरल स्केल कहा जाता है। प्रत्येक देश तथा वहां की जन रुचि अनुसार स्वर सप्तक का विकास हुआ। इस स्वर सप्तक में 3 अंतराल थे, 9/8, 10/9, 16/15 थे। अब देखिए, जो 9/8 और ये जो लिखे गए हैं ना अनुपात, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में मैं आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ में बने रहिए, बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा आज आपको इसकी। तो देखिए, जिसके फलस्वरूप विभिन्न देशों में स्वर सप्तक में विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। यदि भारतीय एवं पाश्चात्य नेचुरल स्केल के स्वर सप्तकों के स्वर स्थानों को तुलनात्मक रूप से देखें तो वे निम्न क्रम में मिलते हैं। अब ये देखिए, एक मैंने पूरी की पूरी सारणी उठा ली है। अगर आप इसकी चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये इधर वाली साइड में आपके स्वर लिखे गए हैं। कौन से? ये वाले स्वर लिख दिए यहाँ पे। भारतीय स्वर सप्तक और पाश्चात्य स्वर सप्तक के अंदर जो डिफरेंस है वो बताया गया है, इसको ध्यान में रख लीजिए आप। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल से बताऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरियन स्केल। पाइथागोरियन स्केल देखिए, पाइथागोरस एक ग्रीक दार्शनिक थे। उन्होंने संगीत के सिद्धांतों को गणित के आधार पर माना और ऑक्टेव की रचना की। पाइथागोरस ने जो स्केल बनाया उसे पाइथागोरियन स्केल कहा गया। उन्होंने वाद्य में तार पर स्वरों की स्थापना करके स्केल की रचना की। उनके मुख्य 2 सिद्धांत थे। कौन सा? लॉ ऑफ ऑक्टेव और लॉ ऑफ फिफ्थ। लॉ ऑफ ऑक्टेव और लॉ ऑफ फिफ्थ, ये 2 सिद्धांत याद रखिएगा। नाम पूछ लिए जाते हैं कि पाइथागोरियन स्केल के जो 2 सिद्धांत थे पाइथागोरस के, वो कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें क्या था, शॉर्ट में बता रहा हूं इसके लिए आपको। देखिए ये स्वर लिखे गए हैं आपके यहाँ, ये स्वर है, ये पाइथागोरियन स्केल है और पाश्चात्य स्केल है। अब इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, देखिए सा का जो है कंपन बताया गया यहाँ पे 240, रे का 270, दोनों में ही है। अब गा में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो गा का वो पाइथागोरियन है वो 303 3/4 है, यहाँ पर पूरा 300 है पाश्चात्य के अंदर। माँ के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है, पा के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब धा पे आ जाता है थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन। यहाँ इसने पाइथागोरस ने 405 मानी है इसकी कंपन संख्या, और इसने 400 मानी है। वहीं नी में भी थोड़ा सा फर्क है। कौन सा फर्क है? देखिए यहाँ पर 455/5/8 है ना, और इसने 450 मानी है पूरी पाश्चात्य स्केल के अंदर। तार सप्तक का जो सा हो गया उसमें 480 है, 480 पूरी है। इसको भी आप सारणी को थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब आता है डायटोनिक स्केल। डायटोनिक के नाम से ही आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ। पाश्चात्य संगीत में 3 टोन वाला नेचुरल स्केल बना। 3 टोन वाला तो क्या बन गया? नेचुरल स्केल। नेचुरल स्केल का प्रयोग करते समय पाश्चात्य विद्वान ने अनुभव किया कि 9/8 व 10/9 वाला अंतर बहुत न्यून है, यानी कि बहुत कम है, जबकि 16/15 वाले को सेमीटोन कहा गया। जो ये 9/8 और 10/9 है, इन दोनों अंतरालों को केवल टोन कहते हैं, टोन। अभी मैं आपको टोन और सेमीटोन के बारे में भी बताऊंगा, बने रहिएगा। इस तरह पाश्चात्य संगीत स्केल में केवल 2 ही टोन रह गए। उनके आधार पर विद्वानों ने जो स्केल बनाया वह नेचुरल स्केल से अलग बना, अतः उसे अलग नाम दिया गया, वो था डायटोनिक स्केल। देखिए डायटोनिक, डाय मतलब 2, टोन मतलब टोनिक मतलब 2 टोन। ऐसा स्केल जिसके अंदर 2 टोन आते हों। कौन से? जो अंतराल है 9/8 और 10/9 है, ये दोनों टोन्स हैं। जबकि 16/15 का जो अंतराल है ये सेमीटोन कहा गया। मैं बताऊंगा इसके बारे में। देखिए पाश्चात्य में डाया का अर्थ होता है 2। इस स्केल का निर्माण 2 प्रकार के टोन के आधार पर हुआ, टोन व सेमीटोन, इसलिए इस स्केल का नाम डायटोनिक स्केल रखा गया। समझ गए? 2 के आधार पर हुआ, ये कह रहे हैं। 2 टोन तो है ही है, अब इसमें टोन और सेमीटोन है, इसलिए डायटोनिक है ये। डायटोनिक स्केल के 2 भाग, पहला मेजर स्केल और दूसरा माइनर स्केल। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। देखिए मेजर और माइनर स्केल से जो क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेजर स्केल के बारे में। मेजर स्केल जब सप्तक में पूर्वांग यानी कि पहले का अंग यानी कि सारे गामा और इंग्लिश के जो स्वर हैं यानी कि पाश्चात्य नोट CDEF नोट्स जो होते हैं उनका, और उत्तरांग, उत्तरांग कौन सा है? प ध नि सा। देखिए हमारे पास जो अगर इस तार सप्तक के सा को मिला लें तो 8 नोट हो जाते हैं। अब दोनों को आधा आधा हिस्सा कर दिया, आधा हिस्सा मतलब सारे गा मा, तो कहलाया पूर्वांग, और जो पधा नीसा है जो पीछे वाला वो कहलाया उत्तरांग। ये बात समझ गए आप? इन दोनों की रचना में टोन, टोन और सेमीटोन का क्रम हो तथा उन्हें टोन से जोड़ दें, जो स्केल बनेगा उसे मेजर स्केल कहते हैं। अभी इस बात को मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। इसको क्या कहते हैं? मेजर स्केल। यदि सप्तक का प्रारंभिक स्वर होगा तो सी का मेजर स्केल कहलाएगा। प्रारंभिक स्वर होगा यानी ये, तो सी का मेजर स्केल होगा। और प्रारंभिक स्वर अगर डी है, अगर पहले डी आता है तो डी का मेजर स्केल बन जाएगा ये। इसी तरह अगर ई रखेंगे तो ई का मेजर स्केल, एफ रखेंगे तो एफ का मेजर स्केल, ये अलग अलग स्केल बन जाएंगे। ठीक है। सप्तक पूर्वांग भाग को लोअर टेट्राकोड, लोअर टेट्राकोड और उत्तरांग भाग को अपर टेट्राकोड कहते हैं। पहले वाले भाग को कहेंगे लोअर टेट्राकोड और जो पीछे वाला भाग है उसको कहेंगे अपर टेट्राकोड, क्योंकि उनकी आवाज जो हाई होती है। ठीक है। मेजर स्केल में शुद्ध स्वरों का ही प्रयोग होता है। ये मैं आपको बता दूं, जो सारे गामा पधा नी है जो हम नॉर्मल गाते हैं, ये स्केल मेजर स्केल है। जब इसमें कोमल स्वरों का यूज कर देंगे तो वो माइनर के अंदर आ जाएगा। पर माइनर में कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम मेजर स्केल के बारे में डिटेल से बढ़ते हैं। ये देखिए एक आपको दिखाया गया है, ये डायग्राम देखिए। पाश्चात्य स्वरों के अनुसार ट्रिपल क्लेफ अर्थात मिडल सी के ऊपर वाली 5 रेखाओं में मध्य स्वर यानी कि जी क्लेफ,
सी का मेजर स्केल इस प्रकार होगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, आपने ना म्यूजिक में सिंबल देखे होंगे, जैसे ये लाइनें बनी हुई हैं, इसके अंदर एक ऐसा सा साइन होता है यहाँ पे, ऐसा, वो तो होता है बास क्लेफ। अब यहीं समझ लीजिए, ये आगे आएगा पर मैं आपको यहीं एक बार, ये देखिए लिखा हो ना बास क्लेफ, अगर ऐसा सा निशान आता है ना सी का सा, तो उसे कहते हैं बास क्लेफ। और एक ऐसा निशान आता है, एंड का जो निशान होता है ना, जैसे एंड का ऐसा निशान होता है, एस को उल्टा कर दिया तो ये बन गया आपका ट्रिपल क्लेफ। देखिए जब हमने नीचे के नोट्स को गाना होता है, मंद्र सप्तक में गाना होता है, तो बास क्लेफ के अनुसार नोटेशन लिखी जाती है, और जब हमने तार सप्तक और मध्य सप्तक में गाना होता है तो वहाँ पर ट्रिपल क्लेफ से नोटेशन लिखी जाती है। इस बात को समझ गए होंगे आप। अगर नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा मैं, एक बार आगे का देख लीजिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे टोन टोन सेमी टोन। अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना कि पहले क्या था, टोन टोन सेमी टोन, ये रहा रचना में, ये रहा देखिए, टोन टोन सेमी टोन का क्रम हो और उन्हें टोन से जोड़ दें, ये बात यहाँ समझो आप। ये देखिए, ये क्यों टोन टोन सेमी टोन, यहाँ भी टोन टोन सेमी टोन। अब इनको एक टोन से जोड़ देते हैं, ये दो स्वर है ना, ये टोन से जुड़ गए तो इनका एक सप्तक पूरा हो गया। इसमें टोन टोन सेमी टोन का क्रम होता है और टोन से जोड़ दिया जाता है, जिन्हें क्रमशः मेजर टोन, माइनर टोन व सेमी टोन कहा जाता है। इस स्केल के स्वरों को लिखेंगे तो ध्यान रहे कि रेखाएं चाहे मिडल सी के ऊपर वाली हो या मिडल सी के नीचे वाली हो, उन्हें स्वरों को दर्शाने से पूर्व में सप्तक अर्थात बास क्लेफ व ट्रिपल क्लेफ का चिन्ह बनाना होता है। अभी जो मैंने आपको बात बताई वही बात है। देखिए बास क्लेफ ऐसे से होता है, आपने देखा होगा ऐसा निशान, ठीक है, और ट्रिपल क्लेफ ऐसा होता है। ये वाला जो है ये लगाया जाता है बेस नोट्स के लिए, बास क्लेफ कहते हैं इसलिए। और ये ट्रिपल क्लेफ मतलब जो मंद्र सप्तक और तार सप्तक के स्वरों की जब हम स्वरावली बनाते हैं तब ऐसा लिखा जाता है। यहाँ लिखा है ना, देखिए नीचे के जो स्वर लिखे गए हैं, लोअर टेट्राकोड, और इनको बताया गया अपर टेट्राकोड, और इनको जोड़ने के लिए किसका यूज किया है, टोन का। ये रही वो टोन। आगे देखिए, अतः मेजर स्केल में टोन टोन सेमीटोन का क्रम होता है। इसमें प्रथम टोन, पहला टोन मेजर टोन होता है। कौन सा होता है, पहला टोन मेजर। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जब मेजर स्केल में टोन टोन सेमीटोन का क्रम होता है तो पहला टोन कौन सा होता है, उसमें मेजर होता है या माइनर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बड़ा स्वरांतर जिसमें 4 श्रुति का अंतर होता है, 9/8 वाला स्वरांतर। अब देखिए द्वितीय टोन, इसको कहते हैं माइनर टोन। दूसरा टोन होता है जो माइनर टोन होता है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक स्वरांतर में थोड़ा कम अंतर होता है। इसमें क्या है, 3 श्रुति का अंतर होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सा जो हमारा 4 श्रुति का और रे 3 श्रुति का, वही वाली बात है यहाँ पे। तथा 10/9 वाला स्वरांतर माइनर स्वरांतर कहलाता है, जिसे टोन के द्वारा ही दर्शाया जाता है। ये माइनर स्वरांतर है, यानी कि बहुत कम है, तो इसको भी टोन के द्वारा दिखाएंगे। अब आगे जो तीसरा सेमीटोन है ना, ये सेमीटोन होता है। जो तीसरा टोन होता है, तीसरा सेमीटोन, टोन टोन सेमीटोन पढ़ रहे हैं हम, 2 टोन हमने ऊपर पढ़ लिया, तीसरा ये रहा। इसके अंतर्गत बहुत कम यानी कि न्यून स्वरांतर होता है। इसमें एक श्रुति का अंतर होता है तथा 16/15 वाला स्वरांतर आता है। इस स्केल में मेजर स्केल मंद्र मध्य तार सप्तक के चिन्ह द्वारा स्वरों को दर्शाया जाता है। इसमें कोमल तीव्र का चिन्ह नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोमल तीव्र का चिन्ह नहीं होता। पाश्चात्य स्केल के स्वरों की आंदोलन संख्या देख लीजिए। अब हमने इंडियन स्केल की पढ़ी थी और अब पाश्चात्य की देख लीजिए। देखिए, सी नोट की 240, डी 270, ई 300, एफ 320, जी 360, ए 400, बी 450 और सी 480। अब देखिए, पाश्चात्य संगीत का मेजर स्केल हमारे बिलावल ठाट के समान है। पाश्चात्य संगीत का जो मेजर स्केल है हमारे बिलावल ठाट के समान है। पाश्चात्य विद्वानों ने सा से प्रत्येक स्वर का अंतर और स्वरों का परस्पर अंतराल दोनों ही निम्न प्रकार बताए हैं। अब आपको समझ में आएगी वो 9/8, और वो अगर यहाँ भी ना आए तो एक स्टेप और है इससे आगे, उसमें भी बता देता हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले सा रे यानी सी और डी के बीच में कितना अंतर है, 9/8 का, 270/240। इसी तरह सा गा का अंतर 5/4, 300/240। सा मा, ये आंदोलन संख्या है, ये ध्यान रखिएगा, और इनको जब इससे भाग देंगे तो ये उत्तर आ रहा है, चाहे आप सोल्व करके देख लीजिए। 320/240, 4/3, सा पा 3/2, सा धा 5/3, सा नी 15/8, और सा से लेकर सा यानी अष्टसुर अंतराल यानी कि सी 480/240, तो उत्तर आएगा 2। इसी तरह
अब देखिए जो आपको सही में जो अंतर जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो यहाँ दिख रहा है आपको। स्वरों का परस्पर गुणांतर निम्न प्रकार से है। देखिए सी और डी यानी सा और रे 9/8, डी ई यानी रे गा के बीच में अंतराल है 10/9 का, ई एफ 16/15, एफ जी 9/8, जी ए 10/9, ए बी 9/8, बी सी 16/15। ये अंतराल है। देखिए 16/15 के 2 अंतराल हैं, ठीक है। 9/8 का अंतराल है वो 3 आएंगे, देखिए 3 अंतराल हैं, और 10/9 के 2 अंतराल हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। उपरोक्त सारणी में पहला, चौथा व छठा, पहला, चौथा और छठा कौन सा हो गया? पहला ये रहा पहला, चौथा ये रहा चौथा, और छठा ये रहा छठा। पहला, चौथा और छठा मेजर टोन है। ये क्या है? मेजर टोन। दूसरा और पांचवा माइनर टोन है। ये दूसरा है, ये रहा दूसरा, और पांचवा ये रहा पांचवा, ये माइनर टोन है। ये 10/9 वाले, ये माइनर टोन आगे। और तीसरा और सातवां, ये रहा तीसरा, तीसरा और सातवां, ये 16/15 वाले, ये कौन से टोन है? ये सेमी टोन है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेमी टोन है क्योंकि इसमें अंतर बहुत कम होता है। अब आते हैं बच्चों माइनर स्केल। हमने अभी तक मेजर स्केल के बारे में पढ़ा था। माइनर स्केल सिंपल सी बात है, छोटी सी बात में मैंने इसको कंप्लीट किया, सेम ही होती है ये बात। जब किसी भी मेजर स्वरांतर को 1 सेमीटोन कम कर दें तो उसे माइनर स्वरांतर कहते हैं। मेजर स्केल में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु माइनर स्केल में समय समय परिवर्तन होते रहे हैं। माइनर स्केल का सबसे प्राचीन रूप यूनान के चर्च स्केल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, अब इसका जो दूसरा नाम है ना, यूनान में किस नाम से जाना जाता था? इसको चर्च स्केल के नाम से। माइनर स्केल में कोमल तीव्र स्वरों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसके लिए पृथक पृथक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है आगे, टेम्पर्ड स्केल। टेम्पर्ड स्केल किसी भी एक स्वर से उसके अगले या पिछले स्वर के अंतराल समान करने पर जो स्केल बना उसे इक्वली टेम्पर्ड स्केल या समानांतरीय स्वर सप्तक कहा जाता है। इसमें पूरे सप्तक को बराबर बराबर भागों में विभाजित करके निर्मित किया। इसी स्वर सप्तक के आधार पर पाश्चात्य देशों ने पियानो, गिटार, मैंडोलियम जैसे वाद्य बने हैं। अब आप ध्यान रख लीजिए, इस स्वर के अंतराल से ही पाश्चात्य देशों के पियानो, गिटार और मैंडोलिन जो हैं इनसे बने हैं। भारत में हारमोनियम भी इसी सप्तक पर आधारित है, क्योंकि पियानो की तरह ही दिखता है वो भी। इस नवीन समविभागीय स्वर सप्तक से लाभ यह हुआ कि किसी भी स्वर का सा मानकर गाया बजाया जा सकता था। हम देखते हैं ना, हम जब हारमोनियम प्ले करते हैं तो किसी भी स्वर को हम क्या करते हैं? सा मान लेते हैं, उसके बाद में उसके सुर हम निकाल लेते हैं। परंतु संगीतज्ञों का मानना है कि सभी स्वर सच्चे स्वर नहीं रह पाते, थोड़े थोड़े बेसुरे हो जाते हैं। पाश्चात्य देशों में ऑर्केस्ट्रा को ध्यान में रखकर ही इस स्केल का निर्माण हुआ। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, किसको ध्यान में रखा उन्होंने? ऑर्केस्ट्रा को। ऑर्केस्ट्रा उस ग्रुप को कहते हैं जब पूरा का पूरा एक बैंड काम करता है, उसे ऑर्केस्ट्रल कहते हैं। अब आता है पेंटाटोनिक स्केल। पेंटाटोनिक नाम से ही 5 स्वर जिसमें होते हैं उसको पेंटाटोनिक स्वर सप्तक कहा जाता है। जैसे भारत में औडव जाति के राग हैं। और हेक्साटोनिक स्केल जिसमें 6 स्वर होते हैं उसे हेक्साटोनिक, हेक्सा 6। और संगीत सप्तक में षाडव जाति का राग हेक्साटोनिक है। और इसी तरह हेप्टाटोनिक स्केल है। हेप्टाटोनिक यानी कि 7 स्वरों का प्रयोग, उसे हेप्टाटोनिक स्केल कहते हैं। भारतीय में स्वर सप्तक में क्या है? संपूर्ण जाति का जो राग है वो हेप्टाटोनिक है। अतः पाश्चात्य संगीत में भी शुद्ध विकृत यानी कि शार्प और फ्लैट व शुद्ध मिलाकर 12 स्वर माने जाते हैं। स्वर सप्तक का निर्माण किया गया है, इन्हें स्केल कहा जाता है। उपरोक्त स्केलों का या स्वर सप्तक का प्रयोग गायन, वादन, वाद्यवृंद वादन सभी में किया जाता है। यहाँ आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछना, कोई शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और समझा दूंगा। जो भी आपका यहाँ पे टॉपिक ऐसे लग रहा हो कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप जरूर कमेंट में राइट किया कीजिए, हमें ये चीज़ दोबारा से बता दो, तो मैं वो चीज़ के लिए आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल ईजी करके बता दिया करूँगा। किसी भी टॉपिक में, किसी भी यूनिट के अंदर अगर आपको ये प्रॉब्लम आई है तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, आपका यही सपोर्ट है, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, हमें सिर्फ क्या है,
आपसे मिल रहा है वो सिर्फ आपका प्यार है, जो आपका प्यार है इसी रूप में मिल रहा है। तो आपका प्यार बनाए रखने के लिए ये चीज़ें बिना कहे आप कर दीजिए कीजिए, और आपके जो वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, डोंट वरी, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लेने वाला हूँ। लोगों ने 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार के अपने ये बना रखे हैं, वही रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं जिनके पास क्या है कि पैसे नहीं होते कोचिंग के लिए, ट्यूशन नहीं ले पाते, अलग अलग किताबें नहीं खरीद पाते। तो मैंने क्या किया, एक कंक्लूज़न सभी बुक से जो मैटर उठाता हूँ और एक वीडियो में डाल देता हूँ, जिससे क्या है आपको इसमें हेल्प मिले। और जो नीडफुल बच्चे हैं उनको उन तक ज़्यादा पहुंचा दीजिए। जो नीडफुल बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाया कीजिए। आपको लगता है कि वो कोचिंग नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, तो उस तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। बस आपसे यही मेरा अनुरोध है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।